बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। तमाम मख्फी बाजियाब, बड़ी अदालत बड़ी समात, अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा, और बर्फानी तूफान से तबाही। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लकी मरवत में थाना डाडीवाला की हुदूद में सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन लकी फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। दहशतगर्द पुलिस चौकी अब्बासा खटक पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पुलिस को दहशतगर्दों के मंसूबाबंदी की इत्तला मिली। सीटीडी के पहुंचते ही दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस ने बताया है, यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। दहशतगर्द कार्रवाई से मुतालिक पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस को दहशतगर्दों के मंसूबाबंदी की इत्तला मिली है और लकी मरवत में थाना डाडीवाला की हुदूद में सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ और फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द पुलिस चौकी अब्बासा खटक पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मज़ीद इरफानुल्लाह से। जी इरफानुल्लाह, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, लकी मरवत पुलिस और सीटीडी ने मुश्तरका ऑपरेशन में 6 दहशतगर्दों को मारा है, जिनसे भारी असलहा भी बरामद हुआ है। ज़रायत के मुताबिक पुलिस को इतला मिली थी कि मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दी के वाक़यात में मतलूब दहशतगर्द थाना डाडीवाला के इलाके में मौजूद है और चौकी अब्बासा पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, जिस पर सीटीडी बन्नू की टीम और लकी मरवत पुलिस ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया और ऑपरेशन का आगाज किया। ऑपरेशन में दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग भी जारी रही, जिसमें 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों में जियाउल्लाह उर्फ कुची वल्दे दाऊद, सिफतुल्लाह उर्फ ड्रोन वल्दे हयातुल्लाह, मोहिबुल्लाह वल्दे शरीफ, कलीमुल्लाह उर्फ फकीर वल्दे अमीर नवाज शामिल है। मारे वाले गर्दों में 2 की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी, जिनकी शनाख्त जारी है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल नवंबर में इसी इलाके में चौकी अब्बासा की पुलिस मोबाइल गाड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें 6 पुलिस जवान भी शहीद हो चुके थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन में ताख़ीर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इक़दाम। खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच आज दोपहर 2 बजे समाअत करेगा। खुद नोटिस रजिस्ट्रार की जानिब से मौसूल नोट पर लिया गया है। खुद नोटिस के मतन में कहा गया है कि इल्म में लाया गया कि 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील हुए 1 माह हो गया। आइन के तहत 90 रोज़ में इलेक्शन होना है। देखा जाएगा इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसका है। इंतखाबात के लिए वफाक और सूबों की क्या आइनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन से मुतालिक कब और किस तरह आइनी जिम्मेदारी की तामील होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन फैसला करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट को मैदान में आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज ही समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बनने वाले बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिनुल्लाह शामिल हैं। खुद नोटिस रजिस्ट्रार की जानिब से मिलने वाले नोट पर लिया गया। चीफ जस्टिस ने लिखा, इल्म में आया कि 2 सूबाई असम्बलियों को तहलील हुए 1 माह हो गया। आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान खतो किताबत भी हुई। कहा जा रहा है कि सदर को सूबाई इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के खुद नोटिस के मुताबिक बेंच के सामने 3 सवाल रखे जाएंगे। सवाल नंबर 1, आइनी तौर पर इलेक्शन की तारीख देने की जिम्मेदारी किसकी है। सवाल नंबर 2, इलेक्शन से मुतालिक कब और किस तरह आइनी जिम्मेदारी की तामील होगी। सवाल नंबर 3, इंतखाबात के लिए विफाक और सूबों की क्या आईनी जिम्मेदारी है। एलामिया में मजीद कहा गया, पंजाब और केपी असम्बलियां 14 और 17 जनवरी को तहलील हुई। 1 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद ताहाल इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, जिस पर एतराज़ात उठाए गए, लेकिन इंतखाबात का ऐलान अभी तक नहीं हुआ। और खबरों में अब आगे देखिए।
फैसला खुशाइंद करार। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के अज़ख़ुद नोटिस का खैर मक़दम। कहा चाहते हैं असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतख़ाबात इकट्ठे होने चाहिए। उम्मीद है कुछ जजेस से मुतालिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को भी देखा जाएगा। इलेक्शन फ्री और फेयर होने के लिए केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। हमारी ये राय है इलेक्शन जो है इकट्ठे होने चाहिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के। ये जो आइन में दर्ज है उसके मुताबिक असम्बलियों को अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए। असम्बलियाँ जो हैं ये डिसॉल्व नहीं हुई, ये जबरदस्ती तोड़ी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है। बड़ी खुशी है चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ा बेंच की दिया है। हमारी रिजर्वेशन कल से हमने वाजी की हुई है जिनके मुतल्लक हमारी रिजर्वेशंस हैं। 9 जजेस में 2 जजेस को हम किस तरह से ये समझ लें कि वो अदारा हमारे खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। बेंच की तश्कील को अदारा तो नहीं करता, ये तो चीफ जस्टिस साहब ने की है और इन्हीं 2 जजेस ने उनको लिखा था कि सो मोटो नोटिस जिनके मुतल्लक हमने अदम एतमाद का इजहार किया है जिन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के। पूरी उम्मीद है कि ये दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान इस बेंच से अलग। पंजाब और केपी में इंतखाबात में ताखीर पर चीफ जस्टिस का अज़ख़ुद नोटिस। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले को खुश आइंद करार दे दिया। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह की हतमी अथॉरिटी है। आइन पाकिस्तान में लिखा है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। उम्मीद है बड़े आइनी बहरान से बच जाएंगे। इस वक्त पंजाब में नॉमिनेटेड लोग हैं, चोजन लोग नहीं हैं। लिहाजा ये मामला कि 90 दिन से आगे ये चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, इस पे सदर ममलिकत की और लाहौर हाई कोर्ट की ओपिनियन आ चुकी है। वो कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना लाजम है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है तो पाकिस्तान के आइन के तहत हतमी अथॉरिटी है आइन की तशरीह, और वो फैसला जो है उससे ये अहम मामला जो है उसकी कन्फ्यूजन दूर होगी, उसका मसला जो है वो हल होगा और उस तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसको खुशाइंद करार देती है और वो इसलिए कि पाकिस्तान में आइन है जिसकी हुक्मरानी है और आइनी राज है और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चूंकि इस तरह के आइनी तनाज़ात की आखिरी अदालत है, आइन की बालादस्ती के हवाले से ये मैं समझता हूँ कि बहुत सुप्रीम कोर्ट के किरदार की तरफ पूरा पाकिस्तान देख रहा है। सदर पाकिस्तान ऑलरेडी दोनों सूबों में पंजाब में केपी के में इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन और ये तमाम इम्पोर्टेड हुकूमत इनके भागने के तमाम तर रास्ते जो है वो बंद होते नजर आ रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट का अज़ख़ुद नोटिस तारीखी नौयत का है। बोल न्यूज़ से बात करते हुए एतजाज़ एहसन ने कहा सियासतदान अपना काम नहीं करेंगे तो मामलात अदालतों में जाएंगे। 111 दिन में पूरी नई हुकूमत खड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये तो वैक्यूम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर शिकायत करे ये उसके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि चीफ इलेक्शन को आर्टिकल 220 बनाता है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फेडरेशन वर्चुअली, और वो पंजाब और केपी तक की हद तक वो मुकम्मल मुख्तार है, खुद मुख्तार है। इस मुल्क में जहां एनार्की फैल रही थी, जहां कियास पैदा हुआ जा रहा था, जहां अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट सामने लाए जा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने बड़ा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाया है और इस वक्त मुल्क की बका के लिए जरूरी है कि हम सब आइन की पासदारी के लिए इकट्ठे हो जाएं। नून लीग का अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा। वज़ीर आज़म अदलिया को डिक्टेशन भी देने लगे। कहा जो जजेस जानिबदार रहे हैं उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख के ऐलान को सदर की गैर आइनी हरकत करार दिया। बोले सदर को सूबों की इलेक्शन की तारीख देने का कोई हक नहीं, इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन और मुत्तलिका इदारे करेंगे। अदालतों का हम एहतराम करते हैं, ये हमारा आइनी हमारी जिम्मेदारी है और हमें ये करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोज़े रोशनी तरह अयां है तो उससे आप कब तक उससे आप आंखें बंद करके रखेंगे। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ और ये हमारा हक है कि हम इंसाफ के लिए अपनी बात उठाएं। सदर पाकिस्तान
आज फैसला किया काबीना ने कि सदर पाकिस्तान को मैं ख़त लिखूँगा कि उन्होंने जो ये हरकत की है मुकम्मल तौर पर गैर आइनी हरकत की है। सूबों के बारे में डेट देने का उनका कोई इख्तियार नहीं था। तोशाखाना का भी आज फैसला हुआ है। आज के बाद सिर्फ यानी $300 का 80,000 रुपये का जो तोहफा है वो रख सकेंगे बाकायदा कानून पर अमल करते हुए। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।